नमस्कार, बतकही में आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक दुबे है। बस थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि हम राकेश कुमार सिंह जी से जुड़ जाएं। आप सबों का स्वागत है। और ये हमारी पहल है, ठेठ पलामू की टीम की एक पहल है जिसका मूल मंत्र ये है कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचें जो कि हमारी धरा के कुछ अनमोल रत्न हैं, जिन्होंने यहाँ से बाहर या यहाँ कहीं भी बहुत ख्याति प्राप्त की है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे वो और भी लोगों से जुड़ें। हर रविवार को आप तक हम पहुँचाएँ, ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ बात करें, बताएं कि उनका क्या योगदान रहा है हमारे समाज में। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस समय में राकेश कुमार सिंह जी का, जो कि आज के हमारे गेस्ट हैं। एक बार राकेश कुमार सिंह जी यहाँ पे आ जाएं, उसके बाद फिर मैं उनको ऐड करता हूँ इस चैट में। तब तक मैं और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करूँगा। आ जाएंगे, आ गए हैं। मैंने उनको अपने अप्रूव करता हूँ, उनको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्टिंग। और ये आ गए हमारे राकेश जी। हम लोग जो हैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और आप क्योंकि ये देख नहीं रहे थे तो मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहा था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज आपने हमें समय देने का सोचा। बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपको प्रणाम। मुझे सुनाई दे रहा है जी। तो एक मैं परिचय दे दूं। तो पहले तो नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक दुबे है। बहुत सारे लोग आप में से मुझे अतुल के नाम से जानते होंगे। मैं यहीं टीरी स्कूल का एक छात्र रहा हूँ और मूल निवासी मैं डाल्टनगंज का हूँ। और बड़ा ही सौभाग्य है मेरा कि आज यह एक अनोखी पहल ठेठ पलामू के पेज से हो रही है, जिसमें हम अपने धरा के बहुत ही रत्नों को यहाँ पे बुला करके और उनसे बात करेंगे। तो इसी क्रम में राकेश जी जो हैं वो हमारे पहले धरा रत्न हैं। तो इनके बारे में मैं बहुत संक्षिप्त जानकारी दूंगा, क्योंकि हमें इनसे सुनना है। तो मैं ज़्यादा अवरोध नहीं बनना चाहता आप दर्शकों के बीच में और उनके बीच में, ज़्यादा अवरोध बनना नहीं चाहता। तो हमारे यहाँ पे रेहला के पास में गढ़वा रोड के बगल में एक गांव है बुरहा। हमारे जो राकेश सिंह जी हैं यह ग्राम बुरहा के निवासी हैं। जिन लोगों को बुरहा के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है वो जान लें कि माननीय बाबू भूमनारायण सिंह का ससुराल है वो। और जो हमारे राकेश सिंह जी हैं, उनके जो दादाजी थे वो हमारे गोविंद भाई स्कूल के संस्थापक थे और एक बहुत ही प्रबुद्ध शिक्षक के परिवार से आते हैं। मैं ये सारे सवाल नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा इनके पृष्ठभूमि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बताएं हमें। दूसरी चीज़ कि इन्होंने लगभग एक दर्जन उपन्यास लिखा हुआ है। बहुत सारे इन्होंने बालकों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबों किशोर वयस्कों के लिए लिखी हैं। इन्होंने विशेष जो शोध किया है वह इन्होंने किया है आदिवासी पे और यहाँ के पलामू की जनजाति पर, किस तरीके से इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं सर। और मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि आप अपनी नमस्कार पलामू। पृष्ठभूमि हमारे साथ जी। तो ऐसा है अभिषेक जी की मेरी आवाज जा रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है, स्पष्ट आ रही है सर। तो ऐसा है कि पलामू की पृष्ठभूमि आपने तो काफी कुछ बता दिया है कि गढ़वा रोड जंक्शन स्टेशन से 2 किलोमीटर पूरब मेरा गांव है। मेरे बाबा के बारे में आपने बताया। मेरे पिताजी भी हार्वे हाई स्कूल में शिक्षक रहे और बचपन में मैंने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की गुरहा, राजकीय बुनियादी विद्यालय गुरहा। और वहां के बाद मैं निकला तो हार्वे हाई स्कूल चला गया, वहां से निकला तो फिर जेवियर में चला गया रांची। और फिर यूं ही तो पलामू की पृष्ठभूमि यही है कि
बचपन से चूंकि मैं 5वीं क्लास तक गांव में रहा, तो मेरे परिवार में साहित्यिक पृष्ठभूमि का कोई नहीं था, कोई न संगीत न चित्र न कला, कुछ भी नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे भीतर ये कथा कहने के बीज कहाँ से हैं। तो स्कूल में मेरे एक टीचर थे, रामदास तिवारी जी, कसनप गांव के। जी जी, बहुत अच्छे टीचर थे। उनके सानिध्य में कहानियों के प्रति आकर्षण बढ़ा। और मेरे गांव में थे एक बाबा धनपत सिंह, वो सस्वर गा गा कर कहानियां सुनाया करते थे, गा गा कर। जी। तो अब कभी आहरा के पीढ़ी पर, कभी नदी के कछार में, कभी खलिहानों में जाड़े में। तो हो सकता है कि मेरे बाल मन में उसी समय कहानियों के बीज पड़े हों, जो वक्त आने पर अंकुरे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो एक वो बात रहुआ हम चाहती कि बता दी कि काहे की रहुआ इस समय में एकदम अपन परिवार के बीच बानी, एकदम परिवार के हाँ, बीच है हमें का शक बा। जौन हो सके एकरा में कोई हमनी के बंधन नहीं है कि हमनी के हिंदी में बोले लबा त खड़िए बोली में बोले लबा। जौन रहुआ यहाँ से उठा के गई भी हुआ अपन भाषा अपन लोग के, बस हम चाहती कि रहुआ वही से जुड़ जाए। अभी 1 घंटा जो हमारा पास समय बा, एमे हम चाहती कि रहुआ एकदम अपने मिट्टी से जुड़ जाऊं। अब बताओ। बोली नहीं है, लेकिन जो गैर हिंदी क्षेत्र के लोग देखत हुए उन्हीं को समझो में नहीं आई कि क्या बात होत बा। अच्छा। तो अच्छा, तो रहुआ रसायन के प्राध्यापक ही, रहुआ रसायन हमरा समझ से जहाँ तक पता बा कि विज्ञान के ही रहुआ छात्र रहल ही। तो में हम एगो आर्टिकल पढ़ली जहाँ रहुआ एगो रहुआ अपन शिक्षक के वर्णन कैले ही कोनो तिवारी जी के, जेकरा वजह से और रामदास तिवारी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एगो रहुआ चिट्ठी लिखले रही वहाँ का। उ चिट्ठिया के तनी जिक्र करब और तनी बताओ। तो शुरुआत में पहला कहानी जब हम लिख ली, कहानी जी, पहला तो है हंस में आई रहे, नाम अज्ञात, दूसरा या तीसरा कहानी रहे जी, ग्रामीण पृष्ठभूमि के। तो कहानी के कटिंग हम भेजली कसनप, रिटायर हो गए हम तिवारी जी, उनके गांव के पता पर कहानी के कटिंग हम भेजली कि मठ साहब रुआ पढ़ावत रही हमनी के कहानी। अब एगो पहिलका कहानी हम रुआ भेजत ही, तनी पढ़ के बताऊ न कैसन बनल है। अब जवाब में जो चिट्ठी आई तो हम पोस्ट कैली ही। अब अलग बात बा, कबू नहीं रहलन हमार उपन्यास वगैरह पढ़े खातिर नहीं खन, लेकिन हमार प्रेरणा रहन। अरे वाह, शुरुआती बचपन के प्रेरणा रहन। और हमार समझ से उनका हमार अपन समझ, सबके अपन अपन एक ठो प्रेरणा होखला, सबके अपन अपन आदर्श होखला। हमारा हिसाब से रामदास तिवारी से बढ़िया हिंदी शिक्षक ब्रह्मांडे में नहीं थे। अरे वाह 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 वाह, उतना बढ़िया हिंदी शिक्षक ब्रह्मांड में नहीं थे हमरा खातिर। वाह 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 वाह। अच्छा अच्छा, हम जानना चाहती है रहुआ से एको हमार आग्रह रही कि हमरा के समझ से 1 दर्जन से बेसी रहुआ उपन्यास लिख देली, तो हमनी के तनी बताऊं कि कै गो रहुआ किताब 11 गो रहुआ किताब लिख सब मिला के होता है 17 गो 17 गो रहुआ किताब लिख ली। रहुआ बहुत प्रचलित रहुआ राधा कृष्ण पुरस्कार भी मिलल बा। तनी हमनी के इहो बताऊं कि कौन किताब बा जो सबसे पहले रहुआ लिखले रही और ओकर प्रेरणा स्रोत का रहे। जी, पहला किताब हम लिखले रही पठार पर कोहरा। जी, पठार पर कोहरा जी। तो वो किताब लिखे के पीछे ही रहे कि कहानी वहानी तो हम स्कूले से पढ़त रही जी, कॉलेज में गईली जी, तो कथा कहानी विज्ञान के आदमी जब पढ़ला तो लोग कहलन के समय बर्बाद करत बा,
जी जी समय बर्बाद करत बा, कथा कहानी पढ़त बा, जी। छुपा 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 के पढ़त रही हम। अच्छा तो वही समय हम रेणु के पढ़ली मैला आंचल अच्छा। वाह। विद्यार्थी जीवन में। हाँ हाँ। अब वो घड़ी मन में वो हुड़क कहूं, शब्द तो हमारा भी रहे नहीं, लिखे के ताकत नहीं रहे, साहित्य वाहित्य हमारा बुझाते नहीं रहे, लेकिन बुझाइल कि जौन तरीका से रेणु जी आपन पूर्णिया अंचल के रंग रस रूप सबके साथ प्रस्तुत कैले बड़े, जी जी। कोनो दिन हमहू पलामू के प्रस्तुत करब अगर हमरो कलम चलावे आ जाए। अरे वाह 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 वाह। ओकर सरस्वती सहाय तो हमहू एगो कोशिश करब। वाह वाह तो वाह वाह। इहे कोशिश में पहला उपन्यास बन गई पठार पर कोहरा। अच्छा अब लिख तो ले लिए, भेजू कहाँ, अच्छा। कहाँ भेजू, जी। नए आदमी की किताब के छपी। हाँ यो बा। तो हाँ, तो वागर्थ में संपादक रहन प्रभाकर सुरत्रीय, जो हमारे शुरू के 4-5 वो कहानी छपल। अच्छा अच्छा। एक जगह युवा सम्मेलन में हमरा बोलाहट भइल भोपाल, बोले उले जी खातिर। जी 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 हम बोलली तो उनका नीमन लगल, जौन जी हम बोलली उनका बढ़िया लागल। जी। तो जब मंच से उतरनी तो बोलैलन, हाँ हाँ। बोलैलन तो गईली, बैठो बैठो पास में बैठो। जी। अब क्या लिख रहे हो? कि सर हाँ, कहानी वहानी तो अभी नहीं लिख पा रहे हैं, एक उपन्यास में लगे हुए। जी। तो भेजो। सर अच्छा। कहाँ भेजें? हम्म। तो बोले कि मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ, भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक के रूप में ज्वाइन कर रहा हूँ, अरे वाह। तुम वहां भेजो, जी तुम्हारी पांडुलिपि में बड़े लेखकों से दिखवाऊंगा, और अगर वो सहमत होंगे तो तुम्हारी किताब, पहली किताब भारतीय ज्ञानपीठ से छपेगी। वाह। हम तो हाथ से लिख के भेजिला, जी भेज देली। अब असरा देखा थी कि भाई कुछ हो ही, अब जी। उम्मीद तनको नहीं है। अच्छा। अब वो पांडुलिपि भेज दिल गई विजय दान देथा भी, अच्छा। कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का उपन्यास है, देख लीजिए। हाँ हाँ। न हमरा स्वीकृति पत्र मिलल, जी न कुछ हो। जी। अरे में बड़न मिथिलेश्वर जी, मिथिलेश्वर जी एक दिन फोन किलन कि हो से तू कुछ भेजले रहा का ज्ञानपीठ में? हम कि हाँ सब भेजे तो थे उपन्यास, छप गलो हो, हाँ। लेकिन आए हमरा तो खबरे नहीं थे। तो देखिए अब यहाँ नया ज्ञानोदय अच्छा। के नया अंक बा, ओकरा में विज्ञापन देले बा तोहर उपन्यास के। दौड़ दौड़ हमके देख ली कि हाँ भाई तो हाँ। किताब, उत्साह बढ़ गई। और वो किताब बहुत चर्चित भइल, ओकर वाह। 4-5 संस्करण निकलल। तो हम अच्छा। खोजत रही, पहले दिल्ली पटना नियन हमहू लिखत रही, जिसन दिल्ली के कहानी लिखत पड़न, जिसे हाँ, पटना में लोग, लखनऊ में, भोपाल में लिखत बा, हमहू वे लिखत रहे। हाँ, लेकिन उपन्यास से हमरा पर जी। जमीन मिल गई, पलामू, झारखंड। वाह वाह वाह। अब हम अपन जमीन पकड़ वाह। लेनी कस के, आऊ का अब छोड़ब नहीं। हाँ हाँ, बहुत लोग बहुत कहलन कि आप तो झारखंड से बाहर बहुत निकल ही बढ़िया। नहीं रहे हैं। मैं कि एक जन्म कम है, जी। पलामू को लिखने के लिए एक जन्म कम है, पलामू से बाहर हम निकल वाह ही नहीं पाएंगे। वाह 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 वाह। ये प्रेम है हमारे, हमारे लोग जो इतना अच्छा कर रहे हैं, उनका यह प्रेम है पलामू से। बहुत अच्छा लगा, बहुत राउत जॉन एकरा हमरा बात एकदम भाव विभोर कर देले एकदम। अच्छा, एगो हमार प्रश्न रहे उपन्यास कि जब उपन्यास जब छप गई, जी उपन्यास छप गई तो विजय दान देथा के हमारा पोस्टकार्ड मिलल कि राजस्थान आओ। अच्छा। हम कि उतना दूर हम कैसे आए नौकरी छोड़ के? तब तक एगो हर साल प्रियम्बद बड़े, हाँ एगो हाँ। लेखक बड़े प्रियम्बद, वो संगमन के आयोजन करलन हर साल, जी संगमन कथा जी गोष्ठी। और जी। ओकर प्रारूप बा कि इन साल कुशीनगर में बा, तो पर साल राजस्थान में बा, तो परियार साल हिमाचल प्रदेश में बा, शहर जी। शहर साहित्य। अरे वाह। तो वो साल होखेला है राजस्थान में, बीकानेर में। जी। विजय दांते था मुख्य अतिथि। कहूँ कि संजीव और राकेश अगर नहीं आएंगे तो मैं अतिथि नहीं बनूंगा, वाह वाह वाह। संजीव को और राकेश कुमार सिंह को बुलाओ तभी मैं आतिथ्य ग्रहण करूंगा। वाह। तब हमारा फोन किलन प्रेमत के भाई राकेश जी आ जाइए, आपका टिकट भेजा जा रहा है, ये भेजा जा रहा है। तो देथा जी के बड़ा हमरा से रहा स्नेह। अच्छा अच्छा अच्छा।
हाँ हमरा समझ से अभी कुछ कमेंटो उनकर आयल रहे हम हाँ सुनील जी के हाँ सुनील अब्रजे के सुनील वो कहत बड़े कि विजय दान देथा के साथ अपना अनुभव बांटिए राकेश सर तो हमरा समझ तो हम से तो वह पढ़ के बता देली, उहे बताइए, वह पढ़ के बतैली, उहे बतैबे के लिए रुआ हम कोशिश करत थी कि जब दिखाए नौकर जवाबो दे चलो। जी आपके गांव के लोग आपके उपन्यास का हिस्सा बनते होंगे किसी न किसी रूप में, ये तो बात बा राउर गांव के लोग तनी तनी कुछ हमने के ऐसा दृष्टांत रहुआ बताओ जौन की रहुआ अपन गांव से प्रेरित होकर के अपन किताब में डल ले। हमरा समझ से सब तो रहुआ अपन इन्हीं से जमीने से जुड़ल चीज लिख ले ही, लेकिन कुछ एगो ऐसा दृष्टांत हमनी साथे रहुआ शेयर करूं। रहुआ हमार किताब पढ़ ले हूँ जहाँ खिले है रक्त पलाश, टोटल गुरहे में है ये बा। अच्छा। उहे कोयल नदी आरा, उहे नदी किनारे के मंदिर, उहे नाव, उहे नवड़िया, उहे रात के पानी बरसत बा, ललटेन झूलत बा नाव में। जितना बचपन की याद रहे हमार, उहे स्कूल, उहे गुरुजी लोग, सब कुछ एकदम मैंने गुरहे है ये बाबू। कहानी में भी बहुत से चरित्र सन बड़न, जैसे हमार हरवा भैलन, चरवा भैलन, जैसे त्रिपुर सुंदरी हमार कहानी बा, हमार बुचानी मुर्मू के कहानी बा, गणेरी बा एगो। उस सब चरित्र हमार सच्चा बड़े, कम से कम शुरुआती के 20-25 कहानी के चरित्र सच्चा बड़े, और कुछ अभी जिंदा बड़े। अच्छा कुछ तो चल गिला, लेकिन कुछ चरित्र भी जिंदा बड़े। पता बाकी रुआ। अच्छा तो उन लोग के रुआ कबो मतलब ऐसा हाँ तो बतैली कि तोनी हमार चरित्र द्वारा तोनी हमार किताब के चरित्र लोग बड़ा ले जाके पढ़ के सुनाइला था, ले जाके पढ़ के सुनाइला। हाँ ले जाके उन्हीं के पढ़ के सुनाइला। अब कहें कि हमनी का कथा बना दिली का बाबू। जैसे भुवनेश्वर गोसाई हमार कहानी में बढ़िया बन। जब कथावाचक के बात होला ना, तब भुवनेश्वर गोसाई कथा, तो उपन्यासों में बड़े, कहानियों में बड़े, और सचे को बड़े। हमरा घर हरवा रहा बड़ी कहानी सुनाओ तो। अच्छा 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 एगो हमरा बात हाँ गोविंद जी बड़े बाबू जी। अच्छा राहुल बाबा जौन रहन बाबू जगरूपन सिंह, वहाँ का के बारे में जे हम सुनीला और हमारे पापा से हमारे बात होत रहे तो वहाँ का शायद गोविंद हाई स्कूल के संस्थापक प्रधानाध्यापक रही जी तो ओकर पहले स्वतंत्रता सेनानी रहन। थोड़ा सा हमरा बुझाल बा कि राउर नेटवर्क नहीं के ठीक चलत का था इस समय में। जाती बालकोनी। हाँ चले के पड़ गई का। बाहरी आ गई बात। लेकिन कोनो बात नहीं है, हमने के पलामू जिला के बानी जा सब ठीक बा। अच्छा रउआ आदिवासी लोग पर, हाँ तो क्या करूँ, घर में पकड़ते नहीं। अच्छा रउआ आदिवासी लोग पर बहुत शोध कैले, कुछ ऐसा रोचक जानकारी जौन सबके नहीं पता, अगर वो रउआ हमनी साथे साझा करल चाहूं। ई कैसे निकल जाई खून से? हाँ आदिवासी समाज के बारे में। हाँ दोनों एकदम एक दूसरा के पूरक होके के चाहिए, दोनों ऐसा कोनो बात होके माने आदिवासी समाज के बारे में कि अपन प्रसंग हम पढ़ल रही छोट लेखन के बारे में 2-4 दिन में हम बरुआ बारे में पढ़त रही हूं में कि राउर वो किताब में लिखल बा तो देखो हम रहे जे कि अहिंसा आदिवासी रहले, लेकिन वो बहुत अहिंसक रहले और उनकर, लेकिन कुछ दिन के बाद लोग उनका के मार देवले और फिर उनकर एगो साथी रहन वो हिंसावादी रिवॉल्यूशन पर आ जाले। जी जी अच्छा अच्छा। हाँ तू हमारे को उपन्यास बा ऑपरेशन महिषासुर। ऑपरेशन महिषासुर मूलतः असुर जनजाति के हम कोशिश करीला ना कि जब लिखूं तो ऐसा पृष्ठभूमि उठाऊं कि कहूं हम कहानी
सबके सब कोई पढ़े तक बुझाए कहानी, लेकिन रहे ओकरा में झारखंड के समस्या। मतलब कहानी के शकल में हम अपन दुख दर्द परेशानी झारखंड के प्रॉब्लम की हम धीरे से कहानियों में घुसा दीला जी कि हमारे कामों हो जाए और सबके कहानियों का मजा आवे। जी जैसे पठार पर कोहरा बा तो ओकरा में बा फेलियर ऑफ द सिस्टम, जी व्यवस्था का ध्वंस, मेन ओकर लाइन यह बा। जी जहाँ किले रक्त पलाश में बा भूमिगत आंदोलन, जी वैसे ही ये में बा जल जंगल जमीन और विस्थापन। तो एकरा में उहे दोस्त बड़े दूगो, एगो दोस्त के मार दिल गिल बा, और जब मरा जला तो दूसर का दोस्त करेला कि अब गांधीवादी उसूल पुराने पड़ चुके हैं और जिन हथियारों से गांधी ने देश को आजाद कराया था वो हथियार पुराने पड़ चुके हैं, अब उन्हीं के हथियारों से उन्हीं के लड़ाई में जाकर उनसे लड़ना होगा। जी जी एक गाल पर चाटा मारे तो हम दूसरा गाल अब आगे नहीं करब जी, हम वो हथवे कबार देव जो हमरा चाटा में। ये है उसमें। तो एक दो विचारधारा है, आप किसी के साथ सहमत होइए। आप हथियार बंद संघर्ष करना चाहते हैं या अहिंसक संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन उस कहानी में यही बताया गया कि अहिंसक संघर्ष का जमाना हो गया खत्म। अब आपको उन्हीं के हथियारों से लड़ना होगा, उन्हीं के मैदान में। ये कौन उपन्यास और किसी आतताई के आगे सिर झुकाना ऑपरेशन महिषासुर, ये कायरता है। अच्छा अच्छा, तो हथियार तो उठाना पड़ेगा। मेन ओकर थीम ये बा ऑपरेशन महिषासुर। 2019 में भारतीय ज्ञानपीठ से बा। अच्छा रउआ एगो जोन अभी अब आवाज सुनत बना बढ़िया, आवाज सुनत बना। महासमर की सांझ, तो हम बहरिए रहा, एगो बड़ी रोचक बात बहरिए रहा कि नीलांबर पीतांबर में पीतांबर बड़ भाई रहे, लेकिन हमनी के सब कोई नीलांबर पीतांबर जानीला। लेकिन खैर हमरा समझ जी, एक ई जोन महासमर की सांझ किताब बा, ई रउआ नीलांबर पीतांबर के ऊपर लिखले ही, तो एकरा बारे में कुछ हमनी के बताओ। अभी तक खैर अभी लॉन्च तनी के होइली, 2 बरिस बढ़ रहा है, कवर पेज आइल बा, तो एकरा बारे में तनी हमनी के बताओ। जी जी हाँ, देखो अक्टूबर 2018 में हम गए डाल्टेन गए, एगो सेमिनार रहे, तो वहाँ जी स्थापित होते हैं। हाँ अब बताओ जाए। तो सेमिनार में रहे झारखंड का हिंदी साहित्य विषय रहे। जब दिया हुआ बड़ा गईल जी, तो हम VC साहब से पूछली कि अच्छा ही बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पीतांबर नीलांबर विश्वविद्यालय क्यों न हुआ, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय क्यों हुआ। कुर्सीनामा जब लिखा जाता है हुजूर तो बड़े वाले का नाम पहले आता है। जी जी, तो बताया जाए, तो बोले कि हमें खुद नहीं पता। अच्छा, कि बड़े भाई को क्यों ओझल कर दिया गया। हम कहे कि देखो जितना आदमी पलामू पर लिखले बड़े, चाहे पाठक जी होकस चाहे जे होकस, अधिकतर लिखले बड़न कि बस गाँव में धरा गेलो न फसियारा बरगद में लटका दिल गेलो। चेमो सनैया उन्हीं के गाँव रहे नीलांबर पीतांबर के, कि वहीं फसियारा बरगद में लटका गेला। कुछ लोग ओकरा क्लियर कैलन, जैसे बाल मुकुंद वीरोत्तम इतिहासकार बड़े, या रणेंद्र जी के किताब आइल बा झारखंड इंसाइक्लोपीडिया, ओकरा में वो लोग कुछ क्लियर कैले बड़े कि नहीं भाई वहां नहीं लटकावल गिरन, लेसलीगंज में जाके फांसी दिल गिरे, लेकिन डेट वहानियो चुप गई बड़े। वास्तव में 3-4 महीना वहीं पर मुकदमा चल रहे। अखौरी नंदराम दत्त डाल्टनगंज के वकील रहन, अच्छा, होने से अंग्रेज लोग वकील रहन, बहस भइल 2-3 महीना। अक्टूबर में जाके उनका फांसी भई रहे, अक्टूबर 1959 में। अच्छा, तुरते 57 में फांसी लटका दिला। तो VC साहब कहने कि आप ही लिखिए तब किताब। सही जानकारी यहाँ नहीं है तो आप ही दस्तावेजी लेखन कुछ कीजिए, हमारे यहाँ सिलेबस में किताब चलेगी जी। कि हम देखू अभी तो फसल ही ऑपरेशन महिषासुर में अगर पूरा हो गई तो अगला टास्क हम ये उठाई, पलामू के कर्जा भाई हम चुकाई जी, ओकरे नतीजा पर महासमर की सांझ। रवा कहीं देखी इतिहास के किताब में देखूं चाहे गजेटियर में देखूं,
जी। वहाँ लिखल बा का हाँ। कि 1857 आजादी की लड़ाई में झारखंड का कोई खास योगदान नहीं था, अच्छा। छोटा मोटा योगदान था। हाँ हाँ। हाँ, हम ये बतावे की कोशिश के लिए ही कि जब लाल किला पर झंडा फहर गई यूनियन जैक, जी वही घड़ी नहीं खत्म हो गई रहे 57 के महासमर। जी। ओकरा बादो 2 बरिस तक पलामू के पठार पर लड़ाई जारी रहे और वाह। लड़ाई लड़त रहे नीलांबर पीताम्बर। तो महासमर की सांझ दिल्ली के लाल किला पर नहीं भई रहे, जी। महासमर के सांझ माया पहाड़ी के गोद में भई रहे, झारखंड के आकाश में भई रहे। और आखिरी जो योद्धा रहे जेकर आहुति पड़ल वो रहन नीलांबर शाही। पीताम्बर के तो आजीवन कारावास भई रहे, पीताम्बर अच्छा। के फांसी नहीं भी रहे, आजीवन जी। कारावास। और उनकर नीलांबर के बेटा रहन कुमार शाही, उनका तो जी। 14 बरस के कारावास भी रहे। अच्छा अच्छा। शहीद एक आदमी हुआ था नीलांबर शाही। ओहो। और हमनी के जान लो कि हमनी के समाज में शहीद के सर्वोच्च सम्मान देवे के एक परंपरा बा, बिल्कुल। ये से नीलांबर के नाम पहले आवाला। ओहो। वाह। बहुत ही अद्भुत जानकारी भाई, बहुत ही अद्भुत। जी। जी। बड़ी अच्छा। विदेशी किताब पढ़ेला पड़ल, अंग्रेज लोग के मेमोराय और अंग्रेज लोग के गजेटियर, यात्रा अच्छा। वृत्तांत, तब जाके पूरा मुकदमा के हम पूरा कार्यवाही लिख ली हो कि जी कौन दिन कौन कौन आदमी पर का आरोप तय भइल। जी। रब हम पूरा पलामू की ओर से रुआ बहुत बहुत धन्यवाद करे थी कि कम से कम वो किताब लिख ली जेकरा चलते कि लोग के ज्यादा विदेशी लोगों के नहीं पढ़े के पड़ी, अपन पलामू जिला जवार के एगो नहीं तो एगो। ओकरा में लास्ट में रेफरेंस दे देले ही कि भाई चाहत पढ़ा तो मूल किताब भी पढ़ना, जी। सब रेफरेंस देते गए। वाह। अच्छा राउर आज के दौर के जो लेखक बड़े नई पीढ़ी के दौर के, जैसे बहुत लोग चाहला कि मतलब हमू कुछ लिखती, तो हाँ ओकरा हाँ, खातिर और का सुझाव बा? देखो कि कोरोना काल में और जी खास करके जब सिलेट पेंसिल तरी किताब पढ़त बड़े आदमी किंडल पर जी। या ई बुक के चलन आ गइल बा, तो अब छपे हुए किताब में बड़ी प्रतियोगिता बा। अच्छा। आज ही हाल बा कि चाहे तो पैसा दो तब किताब छाप देबो, जी। और नहीं तो अपन नाम के ब्रांड बना दो तब तोहर छपो, तोहर अच्छा नाम बिके, ई अच्छा। हाल बा। अच्छा। तो अब संघर्ष बड़ा तीखा हो गइल बा नया लोग खातिर। हाँ। और ओकरा खातिर जरूरी बा कि जौन धारा का लेखन जौन होत बा ओकरा से जी। हट के लिखल जाए। अच्छा। हमहू अगर दिल्ली पटना नहीं लिखती तो काई नहीं आज कहाँ ना कहाँ रहती, क्योंकि हम्म। दिल्ली में गुटबाजी बा, पटना में गुटबाजी बा, और जी। ओहनिये तरी अगर लिखब ना हम्म। तो ओकरा बाद दबा दी हम सब के इसमें कुछ नहीं रखा। वो तो खरियत जी कहूँ कि पलामू हमार माटी, हमारा अपन जमीन, जी हमरा उ जी। ताकत देलक कि हम झारखंडे के लिखत गई। और हमार लिखल लेखन हाँ। के 10-15 बरस के बाद एगो नया विमर्श आ गया, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श के बाद नया हो गया हाँ। आदिवासी विमर्श। अब समझू कि बिलाई के भागे हाड़ी फूट गई और आदिवासी विमर्श के महत्वपूर्ण लेखक के रूप में हम गिनाए लगली, तो हम पढ़े जाने लगली। पढ़े लगलन लोग, वैसने हम लिखत रहती तो हम कहीं नहीं रहती। नहीं, कुछ ऊपर अच्छा वाला के बा, कुछ रउआ। सरस्वती के प्रदान बा। हाँ। अच्छा राउर जैसे कि रउआ 11 गो राउर उपन्यास बा, हम चाहते कि रउआ 11 जी उपन्यास के कम से कम एक लाइन में दो लाइन में हाँ हमने ये सबके परिचय दूं, ताकि यहाँ से जब हम चाहते कि यहाँ से जब हमने लाइव मिशन खत्म करूं तो सबको अपन अमेजोन पर जाए और जोन किताब रुआ लिखले ही कम से कम आओ, नहीं तो सब, नहीं तो कम से कम एक दो उठा करके पढ़ना चालू करे पलामू में, ताकि लोग जाने कि राकेश कुमार सिंह कौन हिसाब से हमनी के पलामू के उजागर के लिए बड़े एकदम एकदम अंतरराष्ट्रीय पटल पर। देखो कुछ किताब तो ऐसा बा कि अब आउट ऑफ प्रिंट बा, जैसे पठार पर कोहरा वो अमेजन पर नहीं मिली। अच्छा जबकि मेरा पहला उपन्यास हमार हुए बा, अच्छा। ओकर मेन थीम बा जे पहले जैसे पहले बतैली कि फेलियर ऑफ सिस्टम, व्यवस्था का ध्वंस, व्यवस्था का ध्वंस। और जी खास के ओकरा में शिक्षा के हम उठैले बनी, शिक्षा जी के। जी। तो कैसे एगो शिक्षक जाला गांव में और देखा कि सब खत्म है, यहाँ कोई शिक्षा का मेरे बुनियादी जो चीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहे जाला जी जी। उहे नहीं खे बनल। अब फंड आवत बा
वो गांव के साहू जी और बनिया मिल के सब पैसा खा जाते, तो उन्हीं के खिलाफ संघर्ष करला और संघर्ष में मारल जाला जी। जब मारल गई तो हमरा भी कम से कम 50 गो चिट्ठी ऐसा आयल कि जरूरी रहे ओकरा मारल जरूरी रहे, काहे मार दे। अच्छा। हम कल को सिनेमा के हीरो रहे कि हीरोइन से शादी करके ट्रेन में हाथ हिलते टाटा करते चल जाती है। पेट्रोल माफिया के खिलाफ लड़त लड़त सतीश सेठी मर गिलन, जंगल माफिया के खिलाफ लड़त लड़त संजय सिंह मर गिलन, जितना भी ऐसा आदमी उठलन सबके यही अंत भाई। तो स्वाभाविक अंत ये रहे कि संघर्ष करते मारा जाए, लेकिन ओकर आदर्श बचल रहे जी। तो ओकर आदर्श बचल रह बा छोट छोट लइकन जागरूक हो गए बड़े और लड़ेला तैयार बड़े। दूसरा किताब बा जहाँ खिले है रख पलाश जी, ओकरा में पलामू के भूमिगत संघर्ष जो चलत बा, जेकरा आदमी कहत बा कि क्रांति है, हम दिखावे कोशिश के लिए भी कि ये भटकी हुई क्रांति है। अब क्रांति नहीं हो रही, अब लूटपाट हो रहा है, लेवी वसूली हो रहा है और इसके नेता दिल्ली और कलकत्ता बैठ के ऐश कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ मोहरे पीटे जा रहे हैं इधर से उधर। जी। तो ये दूसरा किताब। तीसरा किताब बा जो इतिहास में नहीं है जी। महाश्वेता देवी के वो कहानी पढ़ लिया, हुलमाहा की माँ। हुल संथाल विद्रोह के कहल जाला हुल। तो कहानी पढ़ ली तो हमरा बुझल कि एकरा में देश काल के पता चलत बा, न उस समय के चरित्र के पता चलत बा। इतना बड़ा क्रांति के 5 पेज के कहानी में काहे समेट देलन जी। वहीं से हमारे भीतर स्ट्राइकर की काहे नहीं करा पे वो उपन्यास लिखल जाए जी। हमारा सबसे बृहद उपन्यास हुए बा जो इतिहास में नहीं है, जो इतिहास जेकरा पर कम से कम 15 गो रिसर्च हो चुकल बा किताब को जी। और सबसे ज्यादा नाम और सबसे ज्यादा पैसा जो किताब हमारा देलक इहे बा। अरे वाह, जो इतिहास में नहीं है। मैंने लोग यहाँ रॉयल्टी खातिर रोवलन। हमार भारतीय ज्ञानपीठ से किताब छपर है, पहला रॉयल्टी 54,000 रुपया। अरे वाह, अब सोचो। वाह वाह। और 7 गो छप चुकल बा संस्करण। 7वां संस्करण सुनील अवरी खरीदले बड़े, उनका भी होई। अच्छा अच्छा। तो रांची जाके खरीद ले बड़े। हमारे बहुत बढ़िया पाठक बड़े, मित्र बड़े जी। एक बाद किताब हमारा साधो यह मुर्दों का गाँव जी। वो हमारा लगभग अपन जीवन के कहानी बा। और ओकरा में हम देखेले बनी कि इसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में विलंब अन्याय है। मेन थीमो कर हुए बा, मेन थीम कर बा। इसका बाद अगला उपन्यास बा फूल पहाड़िया। तो जब जो इतिहास में नहीं है बहुत हिट हो गई तो हम बुझाइल कि भाई ऐसा आउ कोई बात जरा पर लिखल गई। तब देखली पहाड़िया विद्रोह 1755। 100 साल फिर पीछे लौट ली, हम 100 बरस पीछे लौट ली और चल गिली भागलपुर। भागलपुर में पीटीआई के एगो रिपोर्टर रहन, उनका बड़ी पेर ली। भागलपुर में एगो राजेंद्र पत्रकार रहन, उनका बड़ी तंग कैली। राते बिराते उनका दूरा पर जाके बैग पटक दी कि खोला केवाड़िया आ गई। और सवेरे चला राजमहल, तनी घुमा के देखावा कैसन वहां के माटी बा, कैसन नदी के घुमाव बा, कौन कौन चिड़िया वहां बोलली सब, और पहाड़िया लोग कैसे रहलन, फील्ड वर्क जी। एक बाद तिलका मांझी के संघर्ष पर लिखाई हुल पहाड़िया। ढेर आदमी निखन जाना कि तिलका मांझी के फांसी तो भई रहे, लेकिन कब भई रहे के दिले रहे। हम जाके वहां के कचहरी में पूरा कुर्सीनामा उतार कर लिख के डीएमओ के केस की रहे। हुल पहाड़िया भी फेसबुक, हुल पहाड़िया भी बा तब पेपर बैको कराइल बा। 3 साल या 4 साल पेपर बैको करा गिल बा, अमेजन पे मिल जाए जी। एक बाद उपन्यास है हमार महाअरण्य में गिद्ध। महाअरण्य में गिद्ध, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेन ओकर बा, कैसे महिला लोग के बहका के ले जाके वहां बेचल हम सब बाजार में मेन बा। और ओकरा पैरेलल में चलत बा झारखंड निर्माण के कहानी, कैसे झारखंड बनल जी। मैंने चर्च में, और चर्च वाला सबसे पहला बार लाया था झारखंड नाम। चर्च वाले लोग बांग्लादेश में बही रहे मीटिंग, और वहां से लेके जौन दिन झारखंड के विभाजन भइल तौन दिन तक के कहानी बा, वो दिन तक के कहानी बा।
और वो बीच भूमिगत दो तरह के धारा रहे, एक पॉलिटिकल धारा रहे और एक रहे भूमिगत संघर्ष के धारा। दोनों के पैरेलल हम दिखैले ही कि कैसे का अंतर विरोध रहे दोनों के बीच में, और का झारखंड बनला के बाद जो तू चाहत रह तो मिल गलौ। अच्छा, हाँ, कि झुंझुना मिल लो ये हम देखे। ओह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब एक बाद अगला उपन्यास और आई मिशन होलोकॉस्ट। हाँ, वो थोड़ा साइंस फिक्शन बा, साइंस फिक्शन बा, हाँ, विज्ञान और साहित्य के मेल बा। जब वो किताब छपल तो सब एक हाँ कि पीकू के कहानी चोरी कैले बड़ा। हाँ हाँ, वहाँ के वो करेक्ट, कौन सिनेमा बा पीकू पीके, हाँ पीके ओकर समान ओकर कहानी। तो हम देखैली कि भाई कहानी तो हमार छपल हो 5 साल पहले, पीके 5 साल के बाद छपल हो। हम नहीं की डायरेक्टर पर केस करत रहे बुड़बक, हम ही बुड़बक ही। जी, एकरा बाद ऑपरेशन महिषासुर। अच्छा, ओकरा में हम देखैली कि भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के रथ जब झारखंड में पहुंचल बा विकास के नाम पर, तो सचमुच झारखंड के विकास होत बा कि झारखंड के विनाश होत बा। और जेकरा खातिर झारखंड अलग कल गए कि आदिवासी का उत्थान होगा, तो सचमुच आदिवासी का उत्थान हो गया। और क्या सचमुच आदिवासी अभी भी वही हैं जो राजा रवि वर्मा के कैलेंडर में हम देखते थे? एकरा में हम आदिवासी के मुंह से अंग्रेजी में डायलॉग बोलवेली जी। आदिवासी लड़कियां जेएनयू में पढ़ रही हैं, लड़के आईएएस हो रहे हैं, और आप भी वही क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी के सब बाबू, मैंने एक पैटर्न जो आपने बना लिया आदिवासी का, अधनंगा। हाँ, तो उसी तरह का आप आदिवासी लिख रहे हैं, स्टीरियोटाइप। हाँ, तो स्टीरियोटाइप आदिवासी लेखन अब नहीं होगा। जंगल अगर चोरी होता है, जंगल से लकड़ियां, तो उसमें 50% सहयोग आदिवासी का होता है जी। रांची में देखिए आदिवासी लड़कियों को कैसे स्कूटी उड़ा रही हैं आदिवासी जी। बेर बेर कट जातबा का कहूं। कोनो बात नहीं है। तो स्टीरियोटाइप लेखन से हट के हम एक मॉडर्न आदिवासी दिखैली जी जी, और अधिकार सजग आदिवासी, पढ़ल लिखल आदिवासी जी। तो आदिवासी के लेके जो एक स्टीरियोटाइप इमेज बनल बा दिल्ली में, भोपाल में, विदेश में, हम ओकरा चेंज कर चाहते कि भाई ऐसे भी अब अविकसित वो नहीं है। पढ़ लिख गए हैं लोग, समझदार हो गए लोग, अधिकार सजग हो गए हैं लोग, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, नौकरियों में है, आईएएस कर रहे हैं। तो आदिवासी को उसी पुराने चश्मे से देखना बंद कर, ये हमारा उपन्यास बाबू। और सबसे नया के बारे में बताइए दिल्ली नीलांबर पीतांबर। जी 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 जी। अच्छा, हमनी के समय तनिए सा रह गइल बा, त हम चाहत ही कि काहे के रहुआ एगो बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी, और जहाँ तक हम जानीला कि रहुआ हारमोनिका बजाइला। हमार आज ठेठ पलामू के जो भी लोग इस समय में लाइव देखत बा, ओहनी खातिर कुछ अगर रहुआ बजा देती तो बड़ा बढ़िया रहता। ये न दिक्कत बा, हम जब जाइला रांची तो कुछ सामान पैक करके ले जाइला। अच्छा, अब वही में हारमोनिको चल गई, देखो अभियो दिखा देती कि कितना हमार पैक करके धइल बा। देखो कि सब पैकेट करके धइल बा, सब गाड़ी में लदाइयो। जब जाइला तो कार में लाद ली सब सामान, यही में कोनो कोनो में बंधल हुई, ये सब कार्टून बांध के धइल बा। हारमोनिका हमार कहीं चल गई बा रांची। अच्छा, ऐसे हारमोनिका तो हमारी पबा है, हमारे फेसबुक पेजों पबा। कहीं लोग सुन ली हैं जी जी। ये वो मांग हम नहीं पूरा कर पा रहा, फिर कभी हुई तो बजा दे। जरूर जरूर जरूर। अब हमनी बहुत अपनी के सौभाग्य बागी रहुआ से आज बात करे के हमनी सबके मौका मिलल। और एगो बात रहुआ हम बताओ थी कि हमार पहला हमनी के सेशन बा, और ए में किसी भी समय में हम कम से कम 150 से ऊपर आदमी के देखली रहुआ सुनत, तो रहुआ जान ली हूँ कि अरे हम तो अभिषेक जी घर के जोगी जोगड़ा आज पहला बार अपन परिवार से जुड़े के मौका मिलल, हम बहुत आभारी ही रहो मंच के भाई। ये आप हम ऐसा मौका रहुआ देली कि पलामू के आदमी से सीधा संवाद हो सकत बा, या जे नहीं खे जानत वो अब जान जाई कि ओकरो घर के एगो लइका लिखत पढ़त बा जी।
अच्छा, अब सोच रामदीन पांडे, हवालदारी रामगुप्त हलधर, सत्यनारायण नाटे, दीन जी, अब वो परंपरा में कोशिश हम करत थी कि भाई हम जुड़ जाए। एकदम तब रउआ जोड़ब जुड़ चुकल रघुनिये बानी, सब है ना, रउआ रघुनिये जुड़ ने चुकल जोड़ब। रही। अब आज रउआ सुन करके बहुत लोग के उत्साह वर्धन होइल हुई, मतलब बहुत लोग सोचले हुई हैं कि मतलब कुछ ऐसा काम उनके जिसे रउआ अपन बाबा से और जो तिवारी जी और गुरु जी रहन उनका से जैसे रउआ एकदम हाँ। उत्प्रेरित होकर के और लिखना चालू के लिए, विज्ञान के विद्यार्थी होकर के साहित्य में एकदम रम जाना, एकदम रग रग में साहित्य घुसा लेना, ये बहुत बड़न बात बा। तो हमरा एकदम और विज्ञान हमार लागल बा दाल कि रोटी आज बा। जितना लोग हमनी के सुनले हुई जी। विज्ञान दाल रोटी बा, साहित्य बा ऑक्सीजन। वाह, कितना बड़न बात भाई, वाह 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 वाह। ठीक, अच्छा दाल रोटी बिना तो एक दूसरा आदमी अंतिम हमार जी ली, प्रश्न ऑक्सीजन भी नहीं जी। जी, जी। जी अच्छा, हमारे एगो अंतिम प्रश्न बार हुआ से कि राउर हमार ठेठ पलामू के पेज के देखले हुई और आज से हमनी के नया पहल शुरू कैले ही, एह में राउर कोनो सुझाव होके, चाहे हमनी के कोनो किसी भी दिशा में राउर कोई सुझाव होके, तो उ हमनी के आगे के अपन कार्यक्रम में, आगे के अपन जो भी पोस्ट करम जा ओकरा में जरूर ओकरा के हमनी ऐड करम। तो ओकरा राउर जो भी सुझाव हुई वो हमनी के सराखों पर बा। तो कुछ ऐसा सुझाव होके तो रउआ एकदम हमनी के जुड़ल जरूर रह, हम जुड़ल रह। जी पलामू से जुड़ना जरूर हमार सौभाग्य बा, हम जुड़ल रह। और ऐसा कोई मंच और नहीं है पलामू में हाँ इतना हाँ व्यापक, जरा से जुड़ला के बाद संतोष होके कि चल हम घरे आ गए। अरे वाह 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 वाह, इ तो घर बहुत वापसी बड़ा बा बात हमार। बा। अरे वाह वाह वाह, बहुत हृदय गदगद हो गई सुन करके। ये पहल जौन बा आज सार्थक हो गई हमनी के। तो रउआ से सरवन के रउआ हमनी सोच के बहुत विस्तृत बा। और भइल चाहे एक उनकर पढ़िला पोस्ट, हम बड़ी प्रेम से पढ़िला उनकर पोस्ट पलामू के। तो दिल्ली में सुमन जे भैया, पढ़न अमर सुमन भैया, उजाला में। अमर हाँ प्रभात मिश्रा, सुमन भैया अभी रउआ सुनत बड़े होगी हाँ, ना। तो इ लोग के पोस्ट हम बड़े ध्यान से पढ़िला। अब जी जी, इनहांस हमार मने हमहू कुछ अर्जित करीला ओकरा से। वहाँ का हमनी के अभिभावक हैं तो हाँ, तो भोजपुरी उनकरे बोल लगली सब का? के नहीं नहीं, हम हमार ऐसा ही चलत रहा है दो चार गो सुबह से। फेट फाट के। हाँ, पीट फाट के कैसे चलाओ थी। खैर बहुत बढ़िया लागल कि रउआ आज हमनी साथे जुड़ली और इतना कुछ हमनी साथे जानकारी रउआ साझा कैली। ई प्रेम राउर स्नेह हमनी के प्रति बनल रहे और इसी तरीका से रउआ जौन अपन अविरल ज्ञान के गंगा बहावत ही अपन उपन्यास, अपन लेखनी के माध्यम से, ईश्वर करे माँ सरस्वती माँ करे कि ये हमेशा ऐसा ही बनल रहे, ऐसा ही चलत रहे और बहुत सारा खूब सारा किताब हमनी सबके मिले पढ़े खातिर। राउर बहुत बहुत आभार, एकदम अभिनंदन जौन आज हमनी के पेज से रउआ जुड़ली और इतना अपन समय दिली, बहुमूल्य समय। बहुत बहुत अरे धन्यवाद बहुत धन्यवाद राउर बा। जितना पाठक पढ़े पलामू के वो पढ़त जी रहस, हम लिखत रहो, मेला लागत जी रहो, कारवां चलत रहो, बस सब कुछ ठीक बा। और नया जी, पीढ़ी फिर बहुत आवत बहुत जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।